हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग गगन प्रताप सर की जो बुक है 8000 प्लस मैथ वाली, उसका चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और इसके 2 वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ और ये पेड कोर्स चल रहा है। 100 तक के क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे आपको फ्री में दूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे, सोल्यूशन होगा इस बुक का, वो पेड मेंबर्स को ही दिया जाएगा। अगर आप पेड मेंबर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे, ठीक है। तो अभी तक मैंने 35 तक के क्वेश्चन कवर किए हैं, तो 36 से आगे क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट जो देखिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो मेरे यहाँ पे बगल में बुक रखी है, लेकिन आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, स्क्रीन पे दिखेंगे। और मैं यहाँ पे सोल्यूशन बताऊँगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे और पढ़ूँगा मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मेरी बुक रखी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। करा एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर काम करते हैं। मतलब ए और बी जो है वो एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, है ना, अल्टरनेट डे पे काम करते हैं। पहले दिन बी काम शुरू करता है, काम स्टार्ट बी ने किया। अकेले ए उस काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/3 दिन में पूरा हुआ हो, ठीक, तो अकेले बी इस काम का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। तो बिल्कुल ऐसे ही सवाल मैंने बताया था शुरुआत में। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था बिल्कुल इसके जैसा सेम सवाल था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन पे जब आप पढ़ोगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले अटैक ये करना है कि काम कितने दिन में पूरा हो गया। तो काम पूरा हुआ था 11 सही 1/3 दिन। तो काम पूरा कितने दिन में हुआ? 11 से 1/3 दिन में हुआ। और अल्टरनेट काम स्टार्ट किया गया। अल्टरनेट का मतलब होता है पहले एक दिन एक छोड़ के काम करेंगे। और काम बी ने स्टार्ट किया, तो बी ने किया होगा तो फिर ए ने किया होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखा जाए तो बी ने काम स्टार्ट किया, तो बी तो पूरा दिन ले जाएगा, बी 6 दिन पूरा ले जाएगा। और बचेगा क्या? 5 सही 1/3 दिन। तो ये ए दिन, इतने दिन ए ने किया, तो बी ने पूरे 6 दिन किए क्योंकि बी ने स्टार्ट किया है। लेकिन ए ने कितने दिन किए हैं? 5 सही 1/3 दिन, 5 सही 1/3 दिन, ठीक। अब कह रहा है कि ए पूरे काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए पूरे काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ए, ठीक। ए जो होता है वो पूरे काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। अगर मैं ए का एक दिन का काम निकालूँ, ए का एक दिन का काम निकालूँ, तो भाई देखो, अगर पूरे 24 दिन में पूरा काम कर सकता है, एक दिन का काम निकालना तो 1/24 हो जाएगा, है ना भाई, 1/24। जबकि ए ने कितने दिन काम किए? तो ए ने काम किए हैं 5 सही 1/3 दिन, 5 सही 1/3 दिन। और इसको ध्यान से देखा जाए तो 1/24 का यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 5 ये 15 1 16, 16/3। 8 से काटूंगा 2 बार, 8 से काटूंगा 3 बार, तो यहाँ जाएगा 2/9। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 9 काम का 2 भाग ए ने किया है, तो बचा हुआ काम कितना बचा है? है ना। तो काम बचा है 7/9 भाग। तो काम का 7/9 भाग ये कौन करेगा? तो ये बी करेगा। और इसको कितने दिन लगते हैं? 6 दिन लगते हैं। यही तो पूछा गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो क्या कह रहा है, बी जो होता है उस कार का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो बी जो होता है उस काम का 7/9 भाग, भाई 2/9 भाग तो ए ने किया, तो बचा हुआ काम कितना है? 7/9 भाग। तो ये कौन करेगा? बी करेगा। और बी को काम कितना लगता है? 6 दिन लगता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक। यहाँ से देखो, ए का जो काम का भाग आ गया वो 2/9 भाग आ गया ना। तो ये पूरा एक दिन का काम है, और ये इतना काम ए ने किया, ठीक। ए ने इतना काम किया, तो 7/9 भाग कौन करेगा? बी करेगा। उसको कितने दिन लगे? 6 दिन लगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे? बिल्कुल बहुत ही आसान फॉर्मूला पे सवाल हो जाएगा, है ना। एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1/W1। ऐसे होता है M2 D2
H2/W2। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले पे ये सवाल होता है। ठीक, कह रहा है 6 घंटे 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 10 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। 10 दिन में काम कर लेते हैं 8 घंटे प्रतिदिन, कितना यूनिट? 3 यूनिट। तो कह रहा है 25 व्यक्ति, तो 25 M है ना। उसके बाद 5 यूनिट काम है ना। 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिन में कर लेंगे? तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिन में कर लेंगे? तो देखो M से M गया है ना, 3 से काटोगे 6 बार, 6 से पूरा कट जाएगा। ठीक, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काट दोगे 2 बार, तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो 16 दिन लगेंगे उसको पूरा करने में, मतलब ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, आसान सवाल तो उम्मीद करते आया होगा। A और B 38, A और B एक निश्चित काम को 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। C अकेले शेष काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। A और C मिलकर एक ही कार का 5/6वां भाग कितने समय पूरा कर लेंगे? 5/6वां भाग कितने समय पूरा कर लेंगे? तो समझिए भाई, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, और जब भी आप सॉल्यूशन देखा करिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन तो दिखेगा ही। ठीक है, तो अगर बुक है आपके पास तो बुक को जरूर रखिए। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें पूरे गगन प्रताप के जितने 8000 क्वेश्चन हैं, तो उसका हर चैप्टर का मैं आपको 100 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। पूरा कोर्स चाहिए तो आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। A और B एक निश्चित काम को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भाई देखो, A जो है वो पूरा काम 18 दिन में कर सकता है, और B जो है वो पूरा काम 30 दिन में कर सकता है। ठीक, अब देखो A 18 दिन में कर सकता है, B 30 दिन में कर सकता है। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ, क्या ले लूँ? एलसीएम, तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। इसका एलसीएम क्या होता है? इसका एलसीएम हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 कटता है। अब यहाँ पे अगर मैं 90 में 18 का भाग करूँ तो कितना आएगा? 5, और 90 में 30 का भाग करूँ तो क्या आएगा? 3। तो ये इनका जो आता है एफिशिएंसी आ जाती है। क्या आ जाती है? एफिशिएंसी। मतलब A की एफिशिएंसी 5 है और B की एफिशिएंसी 3 है। आगे देखते हैं। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। भाई A एक दिन में 5 बनाता है, B एक दिन में 3 बनाते हैं, दोनों मिलकर एक दिन कितना बना लेते हैं? 8। तो 5 दिन में कितना बना लेंगे? तो आप कहोगे 5 दिन बना लेंगे 8 × 5 मतलब 40। तो 90 में से 40 काम तो उन्होंने बना लिए, तो बचा कितना? 50 का। तो ये शेष काम बच गया, 50 काम जो है वो शेष काम बच गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि C अकेले शेष काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। C अकेले, अगर C की बात करें तो C ने 50 काम कर लिए और 15 दिन तक कर लिए। तो 5 से काटोगे 10 बार, 5 से काटोगे 3 बार, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ये C की क्या आ गई? एफिशिएंसी। क्योंकि जब वर्क में हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते तो एफिशिएंसी आ जाती है। तो ये C की एफिशिएंसी आ गई। अब आगे देखते हैं। कह रहा है A और C मिलकर एक ही कार का 5/6वां भाग कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो भैया काम किसको करना है? A और C को करना है। काम किसको करना है? A और C को करना है। यहाँ कर दे रहे, काम कितना है? 90, और 90 का 5/6वां भाग, 5/6वां भाग जब देखोगे तो ये 15 बार कट जाएगा। 15 पंचे 75, 75 काम करना है। और किसका? नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने, नंबर ऑफ़ डेज़ है ना, किसका निकालना है ना? नंबर ऑफ़ डेज़ का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो कितना काम करना है? 75 काम करना है, क्योंकि काम का 5/6 भाग करना है, पूरा काम नहीं करना। काम का 5/6 भाग, और किसको करना है? A और C को करना है। A बनाता है 5 और C बनाता है 10/3। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 5 + 10/3 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? हो जाएगा 15 और 10 25, तो 25/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये इसको काट देगा 3 बार, और 3 × 9, तो 9 दिन लगेंगे। 9 दिन लगेंगे, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया इजी सवाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है। कह रहे एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी काम को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी काम को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनकी कार्य क्षमता, मतलब उनकी एफिशिएंसी क्या है? 3:2 है।
6 पुरुष और 2 महिला एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। देखो, एक पुरुष और एक महिला, पुरुष के लिए M लगता है और W के लिए वुमेन लगता है। एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी काम को 66 दिन में कर सकते हैं, ठीक। और कह रहा है उनकी इफ़िशेंसी का अनुपात कितना है, 3:2। मतलब पुरुष की इफ़िशेंसी 3 है ना। तो यहाँ से आपको आ जाएगा टोटल वर्क। क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। देखो, पुरुष की इफ़िशेंसी 3 है तो 3 एकम 3, और इसकी महिला की 2 है, 2 एकम 2 इंटू 66। तो जब ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 × 66, ठीक, 5 × 66। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसे रख दीजिए, बेटर रहेगा। अब कह रहा है 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है, नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है। और नंबर ऑफ़ डेज़ का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क ऊपर लिखो, एफिशिएंसी से भाग दे दो, ठीक। वर्क कितना है? 5 × 66। और किसको करना है? देखो, किसको करना है, ध्यान देना। 6 पुरुष, एक पुरुष बनाता है 3, तो 6 पुरुष बना देंगे, क्योंकि पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 3, और महिला की 2, 1, तो 6 पुरुष हैं। तो 6 पुरुष, ध्यान देना, 6 पुरुष और 2 महिला। एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है तो 6 × 3 = 18, और 2 महिला, एक महिला की एफिशिएंसी 2 है तो 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा? 22। तो 22 से भाग करते हैं। जब 22 से भाग करोगे 3 बार कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 दिन। 15 दिन लगेगा, और 15 दिन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा एक काम को 15 दिन में, एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष काम को सी ने 8 दिन में पूरा कर लिया। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब टाइम एंड वर्क में ऐसा लगता है कि ये सवाल सब सेम है ना, ऐसा लगता है। चलिए भाई करते हैं। ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ध्यान देना, ठीक। ए एक काम को 15 दिन पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। यहाँ लिख दो बी, यहाँ लिख दो ए। 25% का मतलब होता है 1/4, और अधिक कुशल है तो बी जो है वो ए से, किससे तुलना हो रही है? ए से। तो ए की वैल्यू नीचे हो जाएगी 4 वाली, और इससे एक ज़्यादा हो जाएगी बी, है ना। ये आ गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ गई। अगर टाइम निकालना तो इसको रिवर्स कर दिया करो। मतलब हम लोग के हिसाब से बी को 4 दिन लगेंगे और ए को 5 दिन, जबकि सवाल कह रहा है ए को पूरा काम करने में 15 दिन लगते हैं। तो इस 5 को बनाना है 15, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे, यहाँ पे देखो, एक 15 दिन में काम कर सकता है और बी 12 दिन में काम कर सकता है। इनका एलसीएम ले लो 60, ये टोटल वर्क आ गया। और एफिशिएंसी देखो 4 है और ये क्या है? 5 है। कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, 4 दिन तक एक साथ काम किया उन्होंने मिलकर। तो भाई एक दिन में 9 बनाते हैं, एक दिन में जब 9 बनाते हैं तो 4 दिन में कितना बना देंगे? 4 × 9 36। तो 60 में से 36 तो बना दिया, कितना बच गया? 24, ये शेष बच गया, ठीक। उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया। भाई एक दिन में 9 बनाते हैं तो 4 दिन में 36 बना देंगे। 60 में से 36 बना दिए, कितना बचा? 24, 24 शेष काम बचा। शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूरा कर लिया। अब सी जो है शेष काम कितना है? 24, उसको 8 दिन में कर लेता है, तो यहाँ से उसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो 3 आ गया सी की एफिशिएंसी। अब कह रहा है, अब देखो ए की भी एफिशिएंसी पता है, बी की भी एफिशिएंसी पता है, सी की भी एफिशिएंसी मतलब क्षमता पता है। कह रहा है ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो नंबर ऑफ़ डेज निकालना है, नंबर ऑफ़ डेज किसका निकालना है? टोटल वर्क कितना है? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। टोटल काम कितना है? 60, और किसका निकालना है? ए बी सी का। तो ए 4 है, बी 5 है, 9 हो गया, और सी 3 12 है। 12 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 5 दिन। 5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आए समझ में? बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा कि ए बी किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक। फिर ए नए कामगार सी के साथ काम करते हुए शेष काम को 3 दिन में पूरा कर लेता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वो उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। थोड़ा सा ये सवाल आपको लगते हैं कठिन है, लेकिन बहुत आसान सवाल होते हैं। देख
ए 15 दिन में काम कर सकता है, तो लिखो ए 15 दिन में कर सकता है। बी 10 दिन में कर सकता है, तो लिखो बी 10 दिन में कर सकता है। यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30, ये जगह 2 और ये जगह 3, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। अब देखना आगे क्या कह रहा है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद भी काम छोड़ देता है। अच्छा बताओ, 4 दिन के बाद भी काम छोड़ता है ना, 4 दिन तक तो उन्होंने सही काम किया, तो लिख सकते हैं 5 × 4 कितना 20, तो 30 में से 20 काम तो भैया इन्होंने कर दिया, कितना काम बच गया 10, ये शेष बच गया। उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया। अब ए जो है वो एक नए कामगार सी के साथ काम शुरू करता है, उसे इस काम को 3 दिन में पूरा कर लेता है। अब देखो सी, मान लो सी की एक बंदा नया बंदा आ गया सी, मान लो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये एक्स उसकी क्या है एफिशिएंसी, ठीक। अब भैया देखो 10 काम करने हैं और ए लेता है सी के साथ काम करना शुरू कर देता है, तो 2 + x भाई, एक 2 की एफिशिएंसी मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी x है, भाई 3 दिन में काम हो जाता है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 और ये इक्वल हो जाएगा 6 + 3x। जब इसको सॉल्व करोगे तो 6 में से 10 में से 6 जाएगा 4 और 4, तो 4 बराबर हो जाएगा 3x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, 4/3, मतलब ये 4/3 जो आया है ये सी की एफिशिएंसी आ गई 4/3। तो सबकी एफिशिएंसी पता चल गई, ए की भी पता चल गई, बी की भी पता चल गई और सी की भी पता चल गई। अब क्या करना है, कह रहा है यदि सी अकेले कार्य करता तो वह उस कार्य का 40% भाग कितने दिन में पूरा कर लेता। मतलब सी का निकालना है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वर्क लिखो फिर एफिशिएंसी से भाग करो। तो काम कितना करना है 30, और 30 का वो भी 40%, तो 40/100 है ना। और किसको करना है सी को, सी की एफिशिएंसी कितनी है 4/3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 गया, ये 4 चला गया, तो कितना बच गया 9 दिन, तो 9 दिन बच गया। तो 9 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। अब आगे देखते हैं, समीर और सुनीत एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 4500 रुपये की धनराशि आवंटित की गई। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ काम करने के बाद अशोक को भी इस कार्य में शामिल कर लिया। कार्य कुल 15 दिन में पूरा हो गया। अशोक को भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है, ठीक। कह रहा है समीर और पुनीत एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो समीर है वो काम को 10 दिन में और पुनीत है वो काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो टोटल मिला कितना जाएगा 5। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। कह रहा 4500 रुपये की धनराशि आवंटित की गई। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ काम करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। तो इन्होंने 3 दिन तक काम किया। अब खुद बताओ भाई, दोनों मिलकर 5 बनाते हैं तो 3 दिन तक कितना बना देंगे, 3 दिन तक ये 15 बना देगा और 3 दिन तक ये 6 बना देगा ना। 3 दिन तक ये 15 नहीं बनाएगा भाई। एक दिन में समीर 3 बनाता है तो 3 दिन में कितना बना देगा 9, है ना। एक दिन में पुनीत 2 बनाता है तो 3 दिन में कितना बना देगा 6। ये समीर है ये पुनीत है, तो मिला के कितना बना देंगे 15 बना देंगे, है ना। उसके बाद मिलकर कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया गया। ठीक, आप देखो खुद बताओ, 30 में से 15 काम तो इन्होंने कर लिया, तो कितना काम बच गया 15। अब कौन कौन करेगा, अब समीर और पुनीत तो कर ही रहे हैं, है ना। 15 काम करने हैं और समीर और पुनीत तो कर ही रहे हैं। समीर 3 बनाता है, पुनीत 2 बनाता है और अशोक को भी शामिल कर लिया। अशोक मान लो अशोक की एफिशिएंसी 1 है और काम कर रहा है। कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ, कुल 5 दिन में पूरा हुआ। अभी पहले कितने दिन लग गए, 3 दिन लग गए। अब बचा कितने 2 दिन, तो यहाँ 2 दिन लेंगे और बटे 1 करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस 2x। यहाँ जब सॉल्व करोगे तो 5 बटे हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 बटे। और x क्या बता रहा है, x बता रहा है अशोक की एफिशिएंसी। अशोक की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 बटे। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अशोक को भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। अशोक को भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। खुद बताए बोल, अशोक को भुगतान की गई राशि बतानी। राशि जो होती है ना, पैसा जो मिलता है ना, पैसा वो एफिशिएंसी के अनुसार मिलता है ना, एफिशिएंसी के रेशियो मिलता है। तो खुद बताओ, समीर की
एफिशिएंसी, पुनीत की एफिशिएंसी और अशोक की एफिशिएंसी क्या है? समीर की एफिशिएंसी है 3, अशोक की एफिशिएंसी 2 है और पुनीत की है 5/2, 5/2। ठीक, तो खुद बताना भाई टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ऐसे देख सकते हो 5 और 5 प्लस 5/2, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 15/2। 15/2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4500 है। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो आ जाएगा 3300। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 300 × 2 मतलब 600। एक यूनिट की वैल्यू 600 है ना, एक यूनिट की वैल्यू 600 है। तो अगर मैं अशोक का यूनिट निकालूँ तो हो जाएगा 5/2 × 600, काटोगे तो 3, ये हो जाएगा 1500। ठीक, तो ध्यान देना ये 1500 जो आया है ना अशोक का ये 1500 जो यूनिट आया है ना, ये 1500 जो आया अशोक का, ये पूरा नहीं आया। देखो अशोक पूरे दिन काम थोड़ा किया है, अशोक ने आखिरी के 2 दिन काम किया है। खुद बताओ अशोक एक दिन में कितना बनाता है? एक दिन में अशोक बनाता है 5/2 काम, तो 2 दिन में कितना बना देगा? 5 बना देगा। 2 दिन कितना बना देगा? 5 बना देगा। तो अब खुद देखो, तो 5 बना देगा, जबकि एफिशिएंसी कितनी? एफिशिएंसी का आधा काम कर रहा तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 750। तो 750 इसका राइट है भाई। पूरे दिन काम थोड़ा, 5 दिन काम थोड़ा किया, उसने 2 दिन काम किया है ना। तो 5/750 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा 7 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बहुत ही आसान सवाल है। 2 पुरुष तो 2m लिखो और 7 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो 28 दिन में कर सकते हैं, तो इंटू 28 कर दो। जबकि कह रहा है 6 पुरुष और 16 महिलाएं, 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो 11 दिन में कर सकते हैं। अब अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 56 मैन, ये हो जाएगा 140 और 156, तो 196 W, ये हो जाएगा 66 M और ये हो जाएगा 176 W। अब देखो 66 M 56 M घटेगा तो 10 बचेगा, 10 M, और 196 में 176 घटेगा तो 20 W। ये वैल्यू जो 10 से काटोगे तो W/M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो ये जो रेशियो आता है ना सॉल्व करने के बाद, ये इनकी एफिशिएंसी होती है। अब अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। यहाँ से निकाल लेता हूँ। M की वैल्यू 2 है तो 4, और W वैल्यू 1 है तो 4 7 11, 11 × 28। अब देखो ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा 7 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 7 पुरुष का नंबर ऑफ डे, भाई इतना काम करना है, कितने करना है? 7 पुरुष को करना है। एक पुरुष 2 बनाता है, 7 पुरुष 14 बना देंगे, तो इसको काट दो 2, ये हो जाएगा 22। तो 22 दिन लगेंगे। 22 दिन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक, कर 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक द्वारा एक कार्य शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है, और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल हो जाता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना शुरू करते हैं, तो वो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये आपको बताना है। जो कहना क्या चाहता है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से, तो यहाँ से टोटल वर्क पता चल गया। भाई हर व्यक्ति चाहे, मतलब मान लो कोई व्यक्ति है ना, तो वो 20 दिन में काम पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति 20 दिन में काम कर सकता है, तो कितना काम हो गया? 20। तो ये टोटल वर्क हो गया। मतलब हर व्यक्ति, एक व्यक्ति 20 दिन काम कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 20 हो गया। अब देखो कह रहा है पहले दिन एक व्यक्ति ने काम स्टार्ट किया तो उसने एक काम किया होगा, है ना। दूसरे दिन क्या हुआ? 2 व्यक्ति आ गए।
और 2 व्यक्ति काम करेंगे तो कितना बना देंगे 2। फिर तीसरे दिन 3 व्यक्ति आ जाएंगे, कितना बना देंगे 3। और चौथे दिन 4 व्यक्ति आ जाएंगे, कितना बना देंगे 4। और 5वें दिन 5 व्यक्ति आ जाएंगे, कितना बना देंगे 5। तो कितना काम हो गया 1 2 3 3 6 4 6 4 10 और 15 काम हो गया। अब 6वें दिन से क्या हो गया, 5 दिन के बाद 5 ही व्यक्ति काम करेंगे, है ना। तो 5 काम और 5 व्यक्ति काम करेंगे। अब काम कितना करना है, 6वें दिन की बात हो रही है, 6वें दिन की बात हो रही है ना। तो खुद बताओ भाई, 15 काम तो यहाँ तक बन गया, 20 काम करने थे, 15 काम हो गया, 5 काम बच गए। अब 5 काम 5 व्यक्ति काम करेंगे तो 1 दिन और ले जाएंगे। तो खुद बताओ भाई, 5 दिन तो ये हो गए और ये 1 दिन पूरा, 6वां दिन पूरा चला गया, तो 6 दिन इसका राइट आंसर है। और 6 दिन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ए बी मिलकर एक निश्चित काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगना काम कर सकता है तो कह रहा बी अकेले दुगना कुशल अधिक है, तो कह रहा बी अकेले उस कार्य का 40% भाग कितने समय में पूरा करेगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए बी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है वो सी से दुगना कार्य अधिक कर सकता है, तो कह रहा बी अकेले उस काम का 40% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। चलो भाई देखते हैं। देखो ए प्लस बी मिलकर, तो देखेंगे ए प्लस बी मिलकर ठीक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी मिलकर काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जब काटोगे, ये काटोगे, ऐसे देख लो, ऐसे ना समझ में आए तो चलो ऐसे नहीं समझ आता ना, ऐसे करते हैं। ए प्लस बी 20 दिन में काम कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी 24 दिन में काम कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 11, है ना। अब देखो क्या होता है, ए सी से दुगना कुशल श्रमिक है, ए जो है वो सी से दुगना काम कर सकता है, तो कह रहा बी अकेले उस कार का 40% भाग कितने समय में करेगा। देखो ए जो है वो सी से दुगना कुशल है, सी अगर 1 बनाता है तो ये दुगना बनाएगा, 2 बना देगा। अगर ये 2 बनाता है, ये दोनों मिलकर 6 बनाते हैं तो 4 बना देगा, ये भी 4 हो जाएगा। ये देखो सेटिस्फाई कर गया। मतलब यहाँ से पता चल गया कि ए बी सी का रेशियो क्या है, तो 2:4 बना, 2:4 बना। ठीक, अब कह रहा है कि बी अकेले उस काम का 40% भाग कितने समय में पूरा करेगा। तो भाई काम कितना करना है 120 का 40%, 40/100। ये किसको करना है, किसको करना है, ये काम करना है बी को, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 से भाग कर दोगे, ये 0 0 गया, ये 4 से भाग कर दोगे 3 और 4 3 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है ना। ये सवाल मैंने कराया था, तो ये आपका होमवर्क है 46, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने कराया। 47 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 5 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर काम शुरू करते हैं। 5 दिन के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हो गया। यह समूह कार्य के अंत तक कार्य जारी रखता है, शेष कार्य को वो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना, तो करते हैं भाई। तो अगर 5 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष, तो लिखेंगे 5 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से हम रेशियो बना देंगे, 5 से काटोगे 3 बार, 10 से काटोगे 0 बार, यहाँ पे m/w कितना आ जाएगा 3/2। ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ किसी एक जगह पे तो मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा, 5 × 3 × 20, और ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 300। ये टोटल वर्क है ना। अब कह रहा है कि 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं,
2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर काम शुरू करते हैं। 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया, है ना। तो देखो 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर काम शुरू करते हैं, है ना, और 5 दिन के बाद 3 महिलाएं काम छोड़ देते। तो 5 दिन तक इन्होंने काम किया होगा ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 5 दिन तक इन्होंने कितना काम किया। एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 6। एक महिला की 2 है तो 6 की कितनी हो जाएगी 12 × 5। तो जब करोगे तो 12 6 18, 18 5 90, तो 90 काम। तो 300 में से 90 काम तो इन्होंने कर लिया, तो कितना काम बच गया 210। ये शेष काम है ना। उसके बाद कह रहा 5 दिन के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया। भाई देखो पहले कितनी महिलाएं थी, 6 महिलाएं थी, 3 महिलाएं काम छोड़ देंगी तो 3 महिलाएं बचेंगी, ठीक। उसके बाद एक नया पुरुष काम में शामिल हो गया, तो कितना पुरुष हो गया, एक नया पुरुष काम में शामिल हो गया। तो देखो 3 पुरुष हो गए और 3 महिलाएं हो गई, है ना। तो कह रहा यह कार्य समूह के अंत तक कार्य जारी रहता है। तो बताइए शेष काम को वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो भाई 210 काम करने हैं, 210 काम, और कितने लोग को करना है 3 पुरुष और 3 महिलाएं। एक पुरुष की वैल्यू 3 है तो 3 पुरुष की वैल्यू 9, एक महिला की वैल्यू 2 है तो 3 महिला की वैल्यू 6। तो कितना आ जाएगा 210 और नीचे आ जाएगा 15, जब भाग करो कितना आ जाएगा 14। तो 14 इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन तक काम करने के बाद 6 मजदूर कार छोड़ देते हैं और कार के अंतिम दिन वापस कार शुरू कर देते हैं। कार कितने दिन में पूरा हुआ तो बताना। बहुत ही देखिए अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है ना। ऐसे सवाल बहुत आजकल बनने लगे हैं, होमवर्क में नहीं दे सकते, मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है, होमवर्क नहीं है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक। देखिए क्या करते हैं, 14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो भाई हमने क्या करेंगे 14 मैन किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 5 दिन तक काम करने के बाद 6 मजदूर कार छोड़ के चले गए। मतलब 14 मजदूर ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हुआ 6 मजदूर छोड़ के चले गए। तो अब कितने मजदूर बचे 8 मजदूर बचे, और इन्होंने कार के अंतिम दिन वापस कार शुरू कर दी। और ना तो अंतिम दिन का मतलब होता है कि एक दिन और काम करेंगे 14 मजदूर, फिर आखिरी दिन 14 मजदूर फिर काम करेंगे। तो ये 5 जाके 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिख देंगे, है ना। अब कह रहा है कि कार के अंतिम दिन कार शुरू करते हैं, कार कितने दिन में पूरा हुआ। यहाँ पे इंटू डी लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 14 मैन और यहाँ पे 18 में से 6 जाएगा तो 12 बच जाएगा, यह हो जाएगा 8 मैन इंटू डी। 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे 2 बार, एम से एम कट जाएगा, 2 से काटोगे 7 बार, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 21। अब खुद बताना भाई, कह रहा कार कितने दिन में पूरा हुआ। तो 21 दिन तो ये लग गए और 6 दिन पहले लगे थे, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ 27 दिन में हुआ। तो 27 इसका कह रहा कार कितने दिन में पूरा हुआ, ये नहीं पूछ रहा शेष काम कितने दिन पूरा हुआ। तो 27 दिन लग गए, 27 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो सवाल का आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन को सही टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ और होता है और आंसर हम लोग कुछ और टिक कर देते हैं, ठीक। और अधिकतर लोग क्या करते हैं 21 आंसर लगा के चले जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी दिया गया, ठीक। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा कार कितने दिन में पूरा हुआ, ये नहीं पूछ रहा है शेष काम कितने दिन पूरा हुआ। कार भाई पहले 6 दिन लगा, पहले 5 दिन, फिर आखिरी दिन 6 दिन हो गए और 21 दिन यहाँ लग गया, तो 27 दिन में काम पूरा हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार के 5 गुना काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ काम करते हैं और एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। तो मतलब एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए, है ना। तो भाई देखिए कितने घंटे कार्य करना होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ये लैंग्वेज का खेल है ना, इनमें लैंग्वेज का खेल लग रहा है, ठीक। समझते हैं भाई। प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए, तो 10 घंटे काम करते हुए प्रतिदिन एक किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। अभी उसी काम के 5 गुने कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 गुने काम को 15 दिन, तो 10 घंटे, है ना। 10 घंटे, एक हो 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, 2 दिन में, ये कोई काम है।
फिर उसके बाद कह रहा है बी जो है 5 गुना काम को 15 दिन में कर सकता है। 5 गुना काम को बी उसी कार के 5 गुना कार को 15 घंटे पूरा कर सकता है ना। तो भैया देखो 10 घंटे इसमें भी, यहाँ पे बी आ गया, तो 5 गुना काम को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे भी काम को लिखने की जरूरत नहीं है, तो काट दो, 10 कट गया। ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई 3/2, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क के लिए क्या करते हो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 10 गुणे 3 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 60। ये टोटल वर्क का 60 काम करें। अब देखो यदि वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार पूरा करने के लिए कितने घंटे कार करना होगा। समझ लो भाई, एक दिन में कितना बनाते हैं, 5 बनाते हैं, है ना। एक दिन में कितना बनाते हैं, 5 बनाते हैं। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। एक दिन के अतिरिक्त काम करना है ना, एक दिन के अतिरिक्त काम करना है, कह रहा कितने घंटे, तो मान ले h घंटे लगते हैं, और एक दिन के अतिरिक्त काम करना है, ठीक। तो कितने घंटे कार करना होगा, समझिए भाई। एक दिन के अतिरिक्त, है ना, एक दिन के अतिरिक्त, एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार पूरा करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक दिन के अतिरिक्त मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 5 से भाग करूँ तो 12, 5 से भाग करूँ, चलिए भाई, बहुत ही यहाँ पे, हाँ। तो भैया 60 काम करने हैं, एक दिन कितना बना देते हैं, 5 बना देते हैं। एक दिन में दोनों लोग मिलकर 5 बनाते हैं, तो मान लो कितने घंटे काम करते हैं, मान लो h घंटे, प्रतिदिन h घंटे काम करते हैं। कितना काम करना है इनको, 60 काम करना है। 5 से जब भाग करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 घंटे। मतलब पहले वो 10 घंटे कर रहे थे, अब 12 घंटे करेंगे, तो कितना घंटे ज़्यादा ले रहे हैं, अतिरिक्त कितने घंटे ज़्यादा ले रहे हैं, तो देख रहे हो पहले 10 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, 12 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, मतलब 2 घंटे वो अब ज़्यादा ले रहे हैं। 2 घंटे अब ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, थोड़ा लैंग्वेज का खेल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 तरह एक निश्चित काम को करने के लिए ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 7:5 है। वे एक साथ काम को 17 17 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी उसी काम के 50% भाग को कितने दिन में पूरा कर लेगा, है ना। तो खुद बताओ भाई मिलकर एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 17.5 दिन। तो खुद बताओ ए बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए बी की एफिशिएंसी है 7:5। दोनों एक दिन में कितना बनाते हैं, 12, और मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 17.5 दिन। 17.5 दिन का मतलब होता है 35/2। इसको जब भाग करोगे तो 6, ये हो जाएगा 70, 210। तो 210 ये टोटल वर्क आ गया। क्या क्या टोटल, मतलब 210 काम करना है। कह रहा बी उसी काम के 50% भाग, तो इसका 50% भाग कितना हो जाएगा, 105। तो किसको करना, बी को, तो बी से भाग कर दो, कितना लग जाएंगे, 21 दिन लग जाएंगे। और 21 दिन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते आया होगा। 51 देखते हैं, एक निश्चित काम को, बिल्कुल सेम सवाल है ना, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ए एक कार को 11.5 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 11.5 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से, ये भी सवाल आप कर सकते हैं, ये भी आपका होमवर्क है, सेम सवाल है। ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं पिछले, जब आप वीडियो देखेंगे तो। 53 देखते हैं। 18 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर काम कर सकती है। 5 पुरुष और 6 महिलाएं काम शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद कार करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं। कर इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, कार को कितने दिन में पूरा होगा। तो बहुत बढ़िया सवाल है, ये सवाल करा देते हैं। 18 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तो देखो भैया 18 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है 3 महिलाएं 2 पुरुष के कार कर सकती हैं। मतलब 3 महिलाएं जो हैं वो 2 पुरुष के बराबर काम करती हैं। तो यहाँ से पता चल जाएगा W/M की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि है 2/3, और ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। और एफिशिएंसी अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगी। तो 18 M की वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा 14, तो ये आ गया टोटल वर्क, ठीक। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे जाएगा 54 × 14, तो करोगे तो ये हो जाएगा 56, 5 × 70, 75।
ये आपका टोटल वर्क आ गया 756, ठीक 756। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं काम शुरू करती हैं। कितने? 5 पुरुष और 6 महिलाएं काम शुरू करती हैं, ठीक। उसके बाद और 4 दिन तक काम करती रहती हैं। 4 दिन तक कितना बना लेंगे भाई? 756 बनाने। 5 पुरुष और 6 महिलाएं काम शुरू करती हैं, तो एक पुरुष 3 बनाएगा, एक पुरुष 3 बनाएगा, तो 5 पुरुष 15 बना लेगा। एक महिला 2 बनाती है तो 6 12 बना देगा, इंटू 4, ये हो जाएगा 108। भाई 27 चौके 108, 108 जब घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा? ये 648 बच जाएगा। इतना काम ये बच गया शेष। ये क्या बच गया? शेष। अब क्या कह रहा है, इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल कर लेते हैं तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? भाई देखो, पहले कितने पुरुष काम कर रहे थे? 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष और 6 महिलाएं। उसके बाद कह रहा है 3 पुरुष और शामिल कर लिए, तो पहले 5 पुरुष काम करते थे, अब 3 और शामिल हो गए, तो 8 पुरुष 6 महिलाएं हो गए। अब ये काम कितना है? शेष काम कितना है? 648। तो भाई 648 काम करना है ना। एक पुरुष 3 बनाता है तो 8 24 हो जाएगा। एक महिला 2 बनाती है तो 6 12 हो जाएगी। 36 से भाग कर दो, 36 से भाग कर दोगे तो 6 से काटोगे तो 108, और 6 से काटोगे तो 6, ये काटोगे तो आ जाएगा 1 18 दिन लगेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, ठीक। एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा कर दिया। कार्य को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन काम किए? ये सवाल मैं करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर से करा देता हूँ, ठीक है। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। देखो भाई, ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बी 12। एलसीएम कितना आ जाएगा? 48, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो ये इनकी एफिशिएंसी है ना। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो एफिशिएंसी इनकी आ गई 3 4 और टोटल आ गई 7। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। खुद बताओ, एक दिन में 7 बनाते हैं तो 4 दिन में कितना बना देंगे? 28। भाई 48 में से 28 बना दी, कितना काम बच गया? 20, ये शेष बच गया, है ना। उसके बाद मिलकर काम किया और ए चला गया, है ना। अब बी ने शेष काम को अकेले पूरा कर लिया। भाई शेष काम किसने किया? बी ने। तो 20 काम किसने किया? बी ने। 20 4 से भाग कर दो, ये 5 जो आ गया, ये बी की एफिशिएंसी है। ये बी की क्या है? एफिशिएंसी। मतलब बी ने भाग कर दोगे तो शेष काम पूरा कर लिया, तो 5 दिन तो यहाँ लगे, एफिशिएंसी नहीं है, बी ने काम किया 5 दिन तक, है ना। तो कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, तो बताओ, शेष काम पूरा कर लिया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन का काम किया? तो बी ने कुल कितने दिन का काम किया? खुद बताओ भाई। पहले 4 दिन बी लगा रहा, फिर ए चला गया तो ए ना, बी तो शुरू से लगा ही रहा, और शुरू से लगा रहा, इसका मतलब पहले 4 दिन काम किया, फिर 5 दिन काम किया, तो टोटल 9 दिन काम किया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी मतलब 9 दिन। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, कर एक्स वाई जेड एक काम को 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया और जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उसके साथ जुड़ा। तो कह रहा है एक्स ने कितने दिन तक काम किया? तो देखो भाई, बहुत ही आसान सवाल है। एक्स किसी काम को 46 दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को 92 दिन में कर सकता है, जबकि जेड उसी काम को 23 दिन में कर सकता है। इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 92। यह आएगा टोटल वर्क। 46 में 92 का भाग करोगे 2, 92 में 92 का भाग करोगे 1, 92 में 23 का भाग करोगे 4, यह आ जाएगा 7 और यह आ जाएगा इनकी एफिशिएंसी। कह रहा है एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद उनके साथ जुड़ा। खुद बताओ, एक्स ने काम शुरू किया, एक्स ने 2 दिन तक काम किया, है ना। भाई 2 दिन के बाद वाई जुड़ा ना उसमें, तो एक्स ने 2 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 2 बनाता, 2 दिन में 2 दूने 4 बना रहे, तो 92 में से 4 तो इसको बना, कितना हो गया? 88 का, ये शेष बच गया। उसके बाद अब क्या होगा? वाई जुड़ जाएगा। कौन जुड़ेगा? वाई। तो 2 दिन के बाद उसके साथ
वाई जुड़ गया तो 2 दिन के बाद, है ना। और जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद जुड़ा, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 8 दिन के बाद जेड जुड़ेगा, मतलब 6 दिन, 2 दिन काम हो चुका था, 6 दिन काम कौन करेंगे, एक्स और वाई। एक्स 2 बनाता है, वाई 1 बनाता है, तो बनाते 1 दिन में 3 है, 6 दिन कितना बना देंगे, 18। जब 18 घटा दोगे 88 में तो कितना बच जाएगा, 70। ये अब शेष बच गया, है ना। 8 दिन तक काम करने के बाद, 8 दिन के बाद जेड उनके साथ जुड़ गया, तो कह रहा है एक्स ने कितने दिन तक काम किया। अब देखो एक्स वाई जेड अब तीनों काम कर रहे हैं, तो एक्स वाई जेड तीनों मिलकर कितना बना देते हैं, 7, है ना। और 70 बनाने हैं, 7 बना देते हैं, तो कितना दिन लग जाएगा, 10 दिन और लग जाएगा। तो कह रहा है एक्स कितने दिन तक काम, एक्स शुरू से कर रहा है, पहले एक्स ने 2 दिन लिए, फिर एक्स ने 6 दिन लिए, और फिर उसके बाद 10 दिन और ले लिए, तो कितने 18 दिन एक्स ने शुरू से 18 दिन तक काम किया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ए एक कार को 48 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिन में समाप्त कर सकता है ना। 12 दिन तक ये सवाल आप कर सकते हो, आसान सवाल है, आपका होमवर्क है, ठीक। ऐसे सवाल मैंने कराए हैं। 57 देखते हैं। 57 ए बी सी एक काम को 8, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने के बाद उन्हें 5500 रुपये प्राप्त होते हैं, तो कह रहा बी का हिस्सा बताओ। तो देखो भाई बहुत ही आसान सवाल है। ए जो है पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है, बी पूरा काम 10 दिन में कर सकता है, और सी पूरा काम 12 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 120। ये टोटल वर्क आ गया। 120 में 8 का भाग करोगे 15, 120 में 10 का भाग करोगे 12, 120 में 12 का भाग करोगे तो आएगा 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये इनकी इफ़िशेंसी होगी। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या कह रहा है, उनको एक साथ मिलकर काम करने के बाद उन्हें 5500 रुपये, 5550 रुपये मिलते हैं, तो बी का हिस्सा बताओ। तो बी का हिस्सा भाई जो पैसा मिलता है ना वो इफ़िशेंसी के अनुसार मिलता है, जो पैसा दिया जाता है वो इफ़िशेंसी के अनुसार दिया जाता है। तो बी की इफ़िशेंसी कितनी है, 12, कितने में से, 37 में से, इंटू 5550। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 37 जो होता है वो इसको काट देगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 150 बार काट देगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1800 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मुझे पता है 37 का 3 गुना करोगे तो 111 होता है, और 111 का 5 गुना करोगे तो 555 हो जाएगा। तो भैया ये इसका 15 गुना है, और 0 है तो 150 गुना है, और 150 गुना 12 कर दोगे तो 1800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पे भी आपका फोकस होना चाहिए। ए एक काम का 25% भाग, 58 देखते हैं। ए एक काम का 25% भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिन तक काम किया और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिन में पूरा कर लिया। कह रहा ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो भाई ए एक काम का 25% भाग 15 दिन में कर सकता है, तो खुद बताओ 25% भाग का 15 दिन में कर सकता है तो 100% भाग कितना कर देगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 60 दिन में। ए पूरा काम 60 दिन में कर देगा। उसके बाद क्या हुआ, उसने 15 दिन तक काम किया। ए पूरा काम 60 दिन तक कर सकता है, उसने ए ने 15 दिन तक काम किया, फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिन तक पूरा कर लिया। तो बी ने 30 दिन तक पूरा कर लिया, ठीक। अब कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं, उस काम का 50 कितने दिन में कर लेगा। ए अपॉन बी, ये इनकी इफिशिएंसी हो गई। अब टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क निकालना है तो देखो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, अब कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं, उस काम का 50% भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए और बी को काम करना है 50%, तो 60, ए और बी को 5, कितना हो जाएगा 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 है 5 आदमी 2 लड़के 30 दिन में उतना ही काम कर सकते हैं जितना 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 5 आदमी
2 लड़के किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि उतना ही काम 7 आदमी 10 लड़के, 7 आदमी 10 लड़के ना, लड़के हैं, लड़के के लिए बॉय लगाते हैं, लड़के के लिए बी लगाते हैं, तो 7 आदमी 10 लड़के उतना ही काम 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसको काट दोगे 2 बार, ये हो जाएगा 10 मैन और 4 बॉय इक्वल टू 7 मैन और 10 बॉय। यहाँ पे जब 10 मैन में 7 मैन गया तो 3 मैन बचेगा, और 10 में 4 गया तो क्या है 6 बॉय बचेगा। एम अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3, और ये काटोगे तो आ जाएगा 2/1। ये एफिशिएंसी है। यहाँ से निकाल लो टोटल वर्क, क्या निकाल लो टोटल वर्क। भाई एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क निकालने का क्या तरीका होता है, यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। तो देखो एम की वैल्यू 2 है तो 5 दूनी 10, बी की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगी 2 इंटू हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 360। टोटल वर्क कितना हो गया 360। अब क्या कह रहा है, उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए 40 पुरुषों के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाना चाहिए। भाई कितना काम करना है 360 काम करना है, ठीक। 4 दिनों में काम करने के लिए 40 पुरुषों के लिए, भाई एक पुरुष बनाता है 2 तो 40 पुरुष 80 बना देंगे। कितने लड़कों को लगा दें, एक लड़का एक बनाता है तो x लड़के कितने बना देंगे x में, और 4 दिन में काम करना है। तो इसको काटोगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। यहाँ पे 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 प्लस x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 10। तो कितने लड़के लगाने चाहिए 10 लड़के लगाने चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो ये आसान सवाल है, होमवर्क है आपका, ये आसान सवाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक टायर में 3 पंचर है। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, दूसरा पंचर 18 मिनट में टायर को पिचका देता है, और तीसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक निश्चित दर से निकलती है तो सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर पिचकाने में कितना समय। देखो सवाल थोड़ा सा इतना इजी सवाल है, लेकिन घुमा के ऐसा दे रहे हैं कुछ नहीं। देखो मान लो पहला आदमी वो काम को 9 मिनट में कर सकता है, दूसरा आदमी 18 मिनट में कर सकता है, और तीसरा आदमी 6 मिनट में कर सकता है। तो 18 इनका क्या हो जाएगा टोटल वर्क, भाग करोगे 2 1 3 6 हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, है ना। उसके बाद कह रहा है सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर पिचकाने का कितना समय लेंगे। 18 काम करने हैं और तीनों मिलकर करेंगे तो 6, तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 मिनट लेंगे। 3 मिनट मतलब ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, कह रहा एक व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी की दक्षता ए की दक्षता आधी है। मतलब बी की जो एफिशिएंसी है वो ए की एफिशिएंसी की आधी है। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखो भाई देखो, ए जो है वो 1/3 भाग 1/5 भाग 3 दिन में कर सकते हैं। तो ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। भाई 1/3 भाग अगर 5 दिन 1/5 भाग 3 दिन में कर सकते हैं, 1/5 भाग 3 दिन में कर सकते हैं, तो पूरा काम 15 दिन में। ऐसे देखा करो, है ना। तो पूरा काम कितने 15 दिन में हो जाएगा। तो ए 15 दिन में पूरा काम कर सकता है। अब वो क्या रहा है कि बी की जो दक्षता है ना, बी की जो कैपेसिटी है ए की आधी है। मतलब ए अगर 2 है तो बी 1 है। तो अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 15, इसको सॉल्व करोगे तो 30। तो टोटल काम कितना आ गया 30 आ गया। उसके बाद कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो काम का आधा भाग कितना हो जाएगा 15, और 15 ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो ये एक बी की एफिशिएंसी 1 है, एफिशिएंसी 2 है, तो भाग करो कितना आ जाएगा 5 दिन में पूरा कर लेंगे। 5 दिन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, एक पुरुष एक महिला एक लड़का एक काम को 3 4 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 1 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों के एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। तो देखो भाई समझो, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का एक काम को 3 4 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष है वो 3 दिन में काम कर सकता है, एक महिला 4 दिन में काम कर सकती है, और जबकि एक बॉय
12 दिन में काम कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा 12, ये इसका टोटल वर्क हो गया, तो ये हो जाएगा 4 3 1 और ये हो जाएगा 8, है ना। तो ऐसे लिख लिया करो, जब भी सवाल टाइम एंड वर्क का करना होता है तो ऐसे लिख लिया जाता है। उसके बाद देखो क्या कहना है, उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी पड़ेगी। तो खुद बताओ भाई, 8 काम करना है ना, 8 काम करना है। तारा कितने लड़कों को, मान एक लड़का एक बनाता है तो एक्स लड़के, मान लो एक्स लड़के हैं तो एक बनाते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स लड़के। एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष 4 बनाता है और एक महिला 3 बनाती है। तो भैया जब सॉल्व करोगे तो 8 बराबर हो जाएगा x + 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कितने लड़कों, तो एक पुरुष और एक व्यक्ति, यहाँ पे 12 काम है, कितने हैं 12 काम, तो 12 काम, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है तो बहुत ही आसान। अब जब हम आपको 100-150 क्वेश्चन करा देंगे उसके बाद आपको बहुत हलवा लगेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी आपको बस पढ़ते जाना है, आपको सोचना नहीं है कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस पढ़ते जाइए, बार बार देखते रहिए सवाल को। 64 ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ये सवाल आसान है, आपके लिए होमवर्क है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। सर एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 21 दिन में कर सकता है यदि। हलवा सवाल है, नहीं बताएंगे, होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 66। 14 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 21 आदमी काम कर रहे हैं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये भी हलवा सवाल है, ठीक है। आगे देखते हैं 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 ठीक, एक्स वाई जेड एक काम को 46 92 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया। जेड ने प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनसे साथ जुड़ा हो, तो कह रहा है वाई ने कितने दिन तक काम किया। तो बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, और ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही सवाल मैं करा चुका हूँ। एक्स वाई जेड एक काम को 46 दिन 92 दिन 23 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक्स जो है वो काम को 46 दिन में कर सकता है, वाई जो है वो 92 दिन में कर सकता है, और जेड जो है वो 23 दिन में कर सकता है। इनका अगर मैं एलसीएम ले लूँ जो कि 92 आएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा, और यहाँ से भाग करूँगा तो 2 1 4, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 7। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, एक्स ने काम शुरू किया और 7 दिन के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया। खुद बताओ भाई, 7 दिन के बाद वाई उसको जुड़ा, बाद वाई उसके साथ जुड़ गया। एक्स ने 7 दिन तक काम किया होगा, एक्स एक दिन में 2 बनाता है, 7 दिन में कितना बना देगा 14। तो 92 में से 14 काम तो बन गया, कितना बच गया 78, ये शेष काम। उसके बाद 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उसके साथ जुड़ा तो भाई 7 दिन तक तो इसी ने एक्स ने अकेले काम किया, 8 दिन के बाद जेड जुड़ गया, है ना। तो एक दिन और काम करेंगे, एक दिन ये लोग मिल के काम करेंगे। तो एक्स एक दिन में 2 बनाता है, वाई एक दिन में 1 बनाता है, तो 3 बना देगा एक दिन भी, कितना बन जाएगा 3। जब घटाओगे क्या आ जाएगा 75, ये अब शेष आए। अब कह रहा है 8 दिन के बाद, कह रहा है जेड भी उसके साथ जुड़ गया, तो कह रहा है वाई ने कितने दिन तक काम किया, वाई ने कितने दिन तक काम किया। तो वाई अभी एक ही दिन काम करेगी, है ना। उसके बाद देखते हैं 75 काम करना है, तो किसको, अब तीनों लोग को मिल के करना है। तो 7 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10 सही 5/7, तो ये दिन बच गए। अब देखो भाई ना वाई कितने दिन काम किया, तो वाई ने देखो भाई ये पूरा काम किया और यहाँ पे एक दिन किया, तो अगर देखा जाए तो 11 सही 5/7, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत ही देखिए बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया गया था, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कह रहा 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। आसान सवाल है। देखो 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो भैया 10 दिन तक, तो भाई 20 आदमी ने 10 दिन तक काम किया होगा। उसके बाद 20 आदमी में 4 आदमी ने काम छोड़ दिया, तो कितने 16 आदमी, है ना। 16 आदमी कह रहा है, तो कायरा काम कितने दिन हो गए थे, यहाँ मान लो डी। तो आपको क्या करना है, ये 20 30 से 20 10 है, तो जब यहाँ ला के घटाओगे तो 20 आदमी 20 दिन हो जाएगा, ये जाएगा 16 m × d। m से m गया,
4 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 5 बार, 4 से काटोगे फिर 5 बार, तो 25 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल देखते क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, करे कॉलेज हॉस्पिटल के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है, ठीक है। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया तो पाया गया कि अभी भी 21 दिनों का प्रबंध और है। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया? देखो भाई समझना, जब भी ऐसा सवाल आए तो देखो 350 लड़के हैं, 350 लड़के हैं और उनके 25 दिन के खाना का प्रबंध किया गया। 10 दिन के बाद क्या हुआ? 10 दिन के बाद, अच्छा कुछ बताओ 10 दिन के बाद क्या होगा कि 10 दिन तो ख़त्म हो गया, तो भाई 350 लड़के अब जो हैं 10 दिन तो ख़त्म, कितने दिन बचे होंगे? 15 दिन। तो 350 लड़कों के 15 दिन का खाना बचा, 15 दिन का खाना बचा। उसके बाद क्या किया कि कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया। कि मान लो दूसरे एक्स लड़के हैं जिनको क्या किया गया, दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, है ना। अभी भी उनके 21 दिन का खाना बचा है, तो भैया देखो 21 लिख दो, बस सॉल्व कर लो। तो 7 से काटोगे 3 बार, 7 से काटोगे 50 बार, 5 से काटोगे 3 से काटोगे 5 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 150। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉल्व करोगे 250, ठीक। तो ये जो एक्स की वैल्यू आई है 250 आ गई, है ना। यार अभी भी 21 दिन का प्रबंध है, तो कह रहे वो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया। तो देखो भाई ध्यान देना, 350 लड़के थे टोटल, कितने लड़के थे? 350 लड़के थे। जो 250 आया है ना, ये 250 जो आया है